नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, बिहार में विद्युत भर्ती को लेकर यानी बीएसपीसीएल को लेकर जो भर्ती निकाली गई थी, लेकिन कुछ कारण बताकर कि सर्वर काम नहीं कर रहा है उसके कारण से, और उसके बाद चुनाव चलने लगा जिसके कारण से कोई अपडेट नहीं आया। बहुत सारे विद्यार्थी को यह बताया जा रहा था कि अब वैकेंसी को रद्द कर दी गई है, वैकेंसी फिर से नहीं आएगी, फिर से समय लगेगा। विद्यार्थी परेशान चल रहे थे। कई सारा मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया, बहुत सारे विद्यार्थी वहां भी पहुंचे, हम लोग गए, बातचीत किए, लेकिन उन लोगों के द्वारा बताया गया जो अपडेट आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। अब अपडेट निकल के आ रहा है कि 15 जून से आवेदन होगा। संपूर्ण जानकारी लेंगे। मेरे साथ नवीन सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, 15 तारीख से कंफर्म आवेदन होगा। ये समझिए कि बिहार की विडंबना रही है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जनरली एक बार में पूरा नहीं होती है। एक बार में कभी अभी आप टीचर वाला ही उदाहरण ले लीजिए कि पहले अगस्त में एग्जाम होना था, फिर मार्च में किया गया, फिर उसको 3 बार डेट एक्सटेंड किया गया और फिर भी संभावित ही लिख रही है। तो वही स्थिति यहाँ पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी 2018 में इससे पहले वैकेंसी आई थी। 6 साल हो चुका, इस बीच में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। हाँ, 3 साल से 2-3 साल पहले से प्रोसेस चल रहा है कि अब नई वैकेंसी आएगी, अब नई वैकेंसी आएगी, अब नई वैकेंसी आएगी। ये 2-3 साल पहले से चल रहा है और कितनी बार इसकी टेंडर भी आई वैकेंसी के लिए, फिर टेंडर उसका पूरा नहीं हो पाया। उसमें टेंडर में नियम होता है कि 3 अलग अलग कंपनियां वो टेंडर भरती है। इनको 3 कंपनी ही बिहार सरकार को नहीं मिल पाई टेंडर डालने के लिए, जिसके कारण से 2 से 3 बार कैंसिल करना पड़ा, रिजेक्ट हो गया। और पिछली बार तो सब चीज हो गया, फॉर्म भरने का डेट निकल गया, सारा कुछ हो गया, तब जाकर के लास्ट मोमेंट में सर्वर नहीं काम करने के कारण बताया गया कि अब इसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो अब जाकर के आज न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे, दैनिक हिंदुस्तान हो या भास्कर हो, अलग अलग न्यूज़पेपर में सब जगह दिया गया है कि फाइनली हर चीज अब पूरा हो चुका है। अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 जून से 15 जुलाई तक फॉर्म भराया जाएगा और अगस्त सितंबर में एग्जाम का भी संभावित बातें बताई गई है कि एग्जाम अगस्त सितंबर तक में होगी। जनरली ये देखा गया है कि जब भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से वैकेंसी आई है, 3 महीने के अंदर में एग्जाम ले ली है। ये इनका रिकॉर्ड है। इस लेकर छात्रों को खास करके हम कहना चाहते हैं कि हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो हमारे या आपके हाथ में नहीं होती है। सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। तो आप भरोसा ही कर सकते हैं सिस्टम पर और निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। आपका काम पढ़ाई करना है तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें, यही आपका दायित्व बनेगा। लेकिन अब जाकर के जो क्लियर की है, अब जाकर के लग रही है कि 15 जून से 15 जुलाई तक में फॉर्म भरा लेगी और एग्जाम भी जल्द ले लेगी। केवल आईटीआई वाले बच्चे भर? हाँ, इसमें आईटीआई है और भी अदर भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन 2600 प्लस पोस्ट में 2000 सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए पोस्ट है। वो भी आईटीआई में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में, जबकि लगभग हमको लगता है ऑल ओवर इंडिया में 40 से 45 लाख बच्चे आईटीआई किए हुए हैं और ये सारे बच्चे इसलिए आईटीआई किए थे कि एएलपी टेक्नीशियन में हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोको पायलट वगैरह के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इस बार रेलवे ठेंगा दिखा दी बच्चों को। मात्र 5600 करीब वैकेंसी एएलपी का दी और 9100 वैकेंसी टेक्नीशियन का आया, जिसमें कि दोनों लेवल को मिला करके। तो कुल मिला करके देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया मिला करके उतनी वैकेंसियां रही और यहाँ सिर्फ बिहार में आपको 2600 वैकेंसी अगर दी गई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी इसको माना जाएगा। और आईटीआई जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बच्चे पास किए हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाएगा। सर, इसमें ऑल इंडिया से भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अदर स्टेट वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि महिला कैंडिडेट जो महिला आईटीआई की है इलेक्ट्रिशियन से, हाल के दिनों में बहुत सारी महिलाएं आईटीआई कर ली है जॉब पाने के लिए, तो उनके लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस मामले में हो जाती है कि 35% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। और 2018 की अगर हम बात करें तो उस समय कट ऑफ इतना कम गया था, इतना कम गया था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी नहीं सकते। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन इस बार वैसी परिस्थिति मेरे ख्याल से नहीं बनेगी, क्योंकि इस 6 साल के दौरान लाखों अभ्यर्थी यही सोच करके आईटीआई पास किए हैं पिछले कट ऑफ को देखते हुए, खास करके महिला अभ्यर्थी। तो सर, बहुत ज्यादा इजाफा तो नहीं हो सकता है? दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा? से बेहतर रहेगा, रेलवे से बेहतर रहेगा।
तो इसमें रेलवे से आसान भी पड़ेगा। आसान भी पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन का लेवल इसका आसान नहीं होता है। जी। आप ट्रेड वहाँ लोको पायलट में भी पूछा जाता है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ 50 क्वेश्चन 100 में से ट्रेड का वेटेज दिया गया है। तो ये इसमें जो ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका लेवल बहुत हाई होता है एएलपी के बनस्पत। इस लेकर प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर भी मार्केट में आया हुआ है, प्रैक्टिस वर्कबुक भी आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर को छात्र जरूर देखें, जिससे कि उनको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसा लेवल पूछा जाता है, तो तैयारी करने में फिर मदद मिलेगी। वैसे तो देखा जाता है कि जनरली सिलेबस थोड़ा सा सिलेबस में अगर हम चर्चा करें तो जैसे कि 100 क्वेश्चन टोटल मिलाकर रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन जीएस का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड का, स्पेशल इलेक्ट्रिशियन का। तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ अगर हम बात करें तो कंप्यूटर और ट्रेड मिलाकर के 100 में से 65 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 में से 65 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर और ट्रेड की अगर बच्चे तैयारी अच्छे से कर लेते हैं उधर से थोड़ा पुश भी होगा तो हमको लगता है बहुत प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, क्योंकि नॉन टेक सेक्शन लगभग बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी का भी वेटेज है 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, 15 क्वेश्चन वो दोनों मिला करके है। तो चूंकि हमारा मदर टंग शुरू से हिंदी रहा है तो ज्यादा बच्चे वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। इंग्लिश 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि रिजल्ट के लिए ओवरऑल सब सब्जेक्ट पे पकड़ जरूरी है, क्योंकि एक एक मार्क्स के मार्जिन पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होता है। तो लेकिन वेटेज का ध्यान रख करके उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब जिस तरीका से समय दिया जा रहा है 15 तारीख, अभी दरोगा का चल रहा है फिजिकल, उसमें एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत परेशानी है, इसमें भी नया चाहिए, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स की? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, और खास करके जो परेशानी होती है एनसीएल वाले मुद्दे पर ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि दरोगा में इस बार फेरबदल कर दिया गया एनसीएल के मामले में। इस जनरली क्या होता है कि लास्ट डेट का पहले का एनसीएल बना हुआ होना चाहिए 1 साल के अंदर का, तो लेकिन उसमें क्या किया, उससे भी पहले का डेट दे करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। हालांकि उस पर बहुत हंगामा हुआ तो ले लिया हाँ, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है या वैसे भी लास्ट डेट के पहले का एनसीएल बच्चों का होना चाहिए। तो जो नहीं एनसीएल करंट का 1 साल के अंदर का जिनका नहीं बना हुआ है तो निश्चित रूप से अभी भी एनसीएल के लिए अप्लाई कर दें। 15 जून से 15 जुलाई तक यानी 1 महीने का समय उनके पास है, 20 दिन में आराम से एनसीएल बन जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, 10th है, 12th है, ITI आपका है, तो उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए होगा। तो उसका आपका जेरोक्स कॉपी या फॉर्म भरने में जो भी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको पता ही होता है किस रूप में देना होता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपना, समय भी कम है, 3 माह 2 माह, कैसे तैयारी करेंगे? निश्चित रूप से छात्रों को पहले प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से वो अपना एसेस करेंगे कि हमारा लेवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ है। तो चूंकि समय बहुत कम है, 2 से 2.5 महीना का टाइम मुश्किल से है, मैक्सिमम अगर जाएगा तो 3 महीना तक जाएगा जो संभावनाएं बताई जा रही है। इस 3 महीना में सबसे ज्यादा फोकस छात्र ट्रेड पे करें, क्योंकि ट्रेड का लेवल भी उनको अलग लेवल तक जाना होगा, तब जाकर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। फिर कंप्यूटर पर फोकस उनको करना होगा, बाकी फिर हिंदी पर फोकस करना होगा। जीएस तो उसका तो बहुत बड़ा दायरा है, 10 क्वेश्चन मात्र उससे पूछा जाएगा। और जनरली जो भी छात्र एग्जाम देंगे तो जीएस सब शुरू से पढ़ते आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से वहां पर दिक्कत नहीं होगी। 10 क्वेश्चन रीजनिंग, कोई नया बैच वगैरह दे रहे हैं? बैच तो पहले से हमारा चल रहा था, लगभग अभी समाप्त होने वाला है। अब 2 सब्जेक्ट का स्पेशल बैच हम रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के तौर पर हम देने वाले हैं, जो कि 18 जून से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन मोड में भी हमारे बाजार समिति मैन गेट सेंटर पर, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम कॉस्ट में वो बैच जाएगा। तो फास्ट रिवीजन कोर्स ट्रेड का, इसके अलावा टेस्ट, चूंकि प्रैक्टिस के अधिक से अधिक जरूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए अभी हमारा चल रहा है प्रत्येक शनिवार रविवार को फुल सिलेबस का टेस्ट हमारा इवनिंग में 6 बजे से चलता है तीनों सेंटर पर। और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप
अपना है, स्पेशल टेस्ट के लिए बनाया गया है, उस पर चलता है। इसके अलावा डेली का प्रैक्टिस सेट अलग होता है। ब्रह्मास्त्र नाम से ऑनलाइन टेस्ट हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर है, और ऑफलाइन मोड में भी 2 बजे से 3 बजे डेली हमारा वो टेस्ट क्या चलता अंक है। आ रहा है सर? जिस तरीके से पिछला बार 9, 15, 17 कटअप गया, इस बार क्या आ रहा है? नहीं, इस बार इस छात्रों का चूंकि लगातार तैयारी कर रहे हैं, पिछले बहुत सारे छात्र 3 साल 4 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, और 100 में से 70, 72 कितना पहुंच जा रहा है? पहुंच जा रहा है। लेकिन महिला कैंडिडेट सर? महिला कैंडिडेट का 50, 52, 55 तक आता है जनरली। कुछ महिला कैंडिडेट का 60, 62 तक भी आता है, लेकिन जनरली 50 के आसपास सराउंडिंग में मार्क्स आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ITI बेस्ड महिला कैंडिडेट की संख्या अभी भी बहुत कम है, इसलिए बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। और इधर मेल कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन लेवल स्वाभाविक रूप से रहना है। 2000 पोस्ट के लिए उसमें 35% हटा दीजिए महिलाओं के लिए ही, आप बाकी पर आप फाइट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन होगा। तो निश्चित रूप से छात्रों को उस हिसाब से खुद के स्कोर में इजाफा करना होगा, और कोशिश करना होगा कि 65 से 70% हम स्कोर कैसे लाएंगे। चूंकि क्वेश्चन का लेवल चूंकि ज्यादा रहता है, इसलिए 65 से 70 मार्क्स सेफ स्कोर हो सकता है, तो उसी हिसाब से बच्चों को तैयारी करनी होगी। इसके बाद जो टेस्ट चल रहा है उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि किस तरीके से कट ऑफ जा रहा है, क्या उम्मीद किया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।